नमस्ते फ्रेंड्स, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। हमारे पास कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जब पेशेंट को तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है या 3-4 स्टंट की ज़रूरत होती है। उस समय उनको बाईपास का ऑप्शन दिया जाता है और उनसे बाईपास के लिए सलाह दी जाती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब तीनों नसों में ब्लॉकेज हो या फिर बाईपास बताया गया हो तो क्या बाईपास ही एक ऑप्शन है या हम ऐसे में स्टंटिंग भी करवा सकते हैं? हम कितने स्टंट एक बार में लगवा सकते हैं? क्या ऐसा कोई रूल भी है? तो आइए हम आज बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर हमारे को ब्लॉकेज है एक नस में, 2 नस में, या हमें एक्यूट सिचुएशन है जब हार्ट अटैक हुआ है, तब सभी कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, इवन सर्जन्स भी आपको स्टंटिंग की सलाह देते हैं और स्टंटिंग हो जाता है। अगले दिन पेशेंट ठीक होता है 90-95% केसेस में, और 1-2 दिन में छुट्टी होकर वो अपनी डेली एक्टिविटी चालू कर लेता है। वहीं अगर 3 नसों में ब्लॉकेज है या बहुत एक्सटेंसिव ब्लॉकेज है तो आपको बाईपास या स्टंटिंग दोनों का ऑप्शन दिया जाता है और कभी कभी बाईपास का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो हम किस तरह से अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाईपास ही करानी चाहिए या स्टंटिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर किसी को स्टंट चाहिए 3, 4, 5, 6, ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतने स्टंट हम एक बार में लगा सकते हैं या उतने लगा सकते हैं। हमारा डिसाइड होता है टाइम, कितने टाइम में स्टंट लग सकता है, कितनी डाई में लग सकता है, कब पेशेंट कितना कंफर्टेबल है लेटने में उस समय, और डॉक्टर कितना कंफर्टेबल है उस प्रोसीजर को करने में। तो अगर प्रोसीजर 1-2 घंटे में हो सकता है और उस समय में 3 स्टंट या 5 स्टंट की भी ज़रूरत पड़े तो हम एक साथ कर सकते हैं। कभी कभी हम उसको स्टेज प्लास्टी करते हैं, मतलब 3 नसों में से 1 या 2 नस तो हम अभी ठीक कर देते हैं और बाकी की नसें 7 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने बाद ठीक करते हैं, डिपेंडिंग कि उसकी सीवियरिटी कितना है और कितनी इमरजेंसी है। तो अगर किसी को 5-6 स्टंट की भी ज़रूरत हो तो उसमें स्टंटिंग हो सकती है और बाईपास को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को 2 नसों में 100% ब्लॉकेज है और लंबे समय से है, या 2 से ज़्यादा नसों में 100% ब्लॉकेज है, उस सिचुएशन में, और अगर किसी को एक्सटेंसिव कैल्सिफिकेशन है, टॉर्चुसिटी है, उस स्थिति में बाईपास करना एक अच्छा विकल्प होता है। तो बाईपास और स्टंटिंग के लिए हम डॉक्टर से सलाह लेके डिसाइड कर सकते हैं। इवन दो आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कि कैल्शियम को हम अच्छे से तोड़ सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं, तो वो हम बाईपास की जगह स्टंटिंग में कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट अगले दिन ही डिस्चार्ज हो सके और अपनी डेली एक्टिविटी कर सके। लेकिन अगर आपने सलाह ली है डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से और सर्जन से भी, वो एडवाइस करते हैं कि जी नहीं, बाईपास ही करना है, उस स्थिति में तो बाईपास करना है। बट अगर कार्डियोलॉजिस्ट ऑप्शन देते हैं कि स्टंटिंग और बाईपास दोनों ऑप्शन है और अच्छे रिजल्ट्स है दोनों के, तो उस स्थिति में नसों में कितनी ब्लॉकेज है या कितने स्टंट की ज़रूरत है वो मायने नहीं रखता है। उस स्थिति में आप स्टंटिंग को भी चूज़ कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल। धन्यवाद।